दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। और ये टोटल जो है 40+ क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाना जाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जो है जाना जाता है। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है नोबेल पुरस्कार जो है इनको दिया गया था। कब दिया गया था? 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ऑप्शन ए में जो थॉमस एल्वा एडिसन जो दिया गया है, तो देखिए थॉमस एल्वा एडिसन इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। और जॉन डाल्टन की बात करें तो इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है प्रछाया। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, थियोफ्रेस्टस को निम्नलिखित में से किसका जनक कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है? तो ये वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रसायन विज्ञान की बात करें तो देखिए लेबोजियर को जो है रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। सर आइजक न्यूटन की बात करें तो इनको जो है भौतिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। और अरस्तू को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख विज्ञान के शाखाएं और उनके जनक के नाम लिखे हैं। अनुवांशिकी की बात करें तो अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। वर्गीकी का जनक केरोस लिनियस को कहा जाता है। पादप क्रिया विज्ञान इसका जनक जो है स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। भारतीय वनस्पति विज्ञान इसका जनक जो है विलियम रास्कवर्ग को कहा जाता है। और आधुनिक भ्रूण विज्ञान वान वियर को जो है इनका जनक बोला जाता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइलों तक पहुंचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है डैश के रूप में जाना जाता है। परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइलों तक पहुंचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसको जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद होती है। तो देखिए इसमें 75% तक जो है मीथेन मौजूद होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बायोगैस में मुख्य रूप से CH4, CO2 और H2S रहता है। बायोगैस प्लांट का निर्माण जो है CB देसाई ने किया था। मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। मीथेन एल्केन श्रेणी इसका सूत्र है CnH2n+2 का यौगिक है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। खदानों में विस्फोट का मुख्य कारण क्या होता है? मीथेन होता है। खदानों में जो विस्फोट का कार्य मतलब विस्फोट होता है वो किसके कारण से? इसका कारण होता है मीथेन से विस्फोट किया जाता है। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए इसको जो है जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? कौन सा सिद्धांत ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फोटोवोल्टाइक प्रभाव जो है ये ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी रॉयल सड़क का निर्माण करवाया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। तो ये किसने इसका निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान साम्राज्य के जनक थे। शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान साम्राज्य के जनक थे। शेरशाह ने राजमार्ग का निर्माण करवाया जो वर्तमान में NH1 और NH2 कहलाता है। NH1 दिल्ली से अमृतसर तक तथा NH2 दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। शेरशाह ने सोनार गांव के पश्चिमोत्तर भारत के बीच कंक्रीट सड़क का निर्माण करवाया। लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड का मरम्मत करवाया। बहादुर शाह जफर मुग़ल काल का अंतिम बादशाह था। बहादुर शाह जफर जो था मुग़ल काल का अंतिम बादशाह था। आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। आलम शाह जो था ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। औरंगजेब की बात करें तो मुग़ल काल के अंतिम महान शासक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कोलकाता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो किस बैंक की स्थापना की गई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। याद रखना है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में जो है भारत के कोलकाता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ शून्य मील का पत्थर 0 माइलस्टोन देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है नागपुर में। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T बेल लेबोरेटरीज में बेजने स्ट्राटूप द्वारा डैश के दशक में प्रारंभ किया गया था। तो C++ का विकास जो है प्रोग्रामिंग भाषा 1980 के दशक में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो दूसरा परमाणु परीक्षण जो है 1998 में किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। डी आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना फरवरी 1923 ईस्वी में CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इलाहाबाद में किया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य 1919 के रॉलेट एक्ट के अधीन चुनाव में भाग लेना था। स्वराज पार्टी चुनाव में भाग लेकर सदन जाकर ब्रिटिश का विरोध करना था। स्वराज पार्टी जो था ये चुनाव में भाग लेकर सदन जाकर ब्रिटिश का विरोध करना था। स्वराज पार्टी ने वैज्ञानिक तरीकों से विरोध करने की नीति अपनाई। ठीक है। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है। ये किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति का निर्माण का जो है शिलान्यास किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा का एक टापू है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इस मूर्ति को लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बनाया है। इस स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर किया गया। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आंसर हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को UN की स्थापना की गई। UN में वर्तमान में 193 सदस्य देश है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला महादेश भी एशिया में है। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला महादेश भी कहाँ पर है? एशिया में है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाला अवरोही देश है चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, तब पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, तब जो है रूस। ये अवरोही देश है जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाला। याद रखना है, एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महादेश है। एशिया जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महादेश है। विश्व की लगभग 60% आबादी एशिया महादेश में निवास करती है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका महादेश जिब्राल्टर की जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। अफ्रीका महादेश जिब्राल्टर की जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीति आयोग का गठन डैश 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया। तो कब किया गया? तो ये 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। याद रखना है, सी आंसर हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो भूपेन हजारिका जो है ये संबंधित है असम राज्य से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस फल में कीड़ा नहीं लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस फल में कीड़ा नहीं लगता है? तो केला के अंदर जो है कीड़ा नहीं लगता है। सी आंसर हो जाएगा। KGF की फुल फॉर्म क्या है? KGF अभी हाल ही में एक फिल्म आई है KGF, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड्स। याद रखना है, कोलार गोल्ड फील्ड जो है इसकी फुल फॉर्म है हिंदी में कोलार सोने की खनन। कोलार सोने की खनन हिंदी में इसका फुल फॉर्म होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 को अप्रैल को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई। याद रखना है, 1 अप्रैल 1935 बी आंसर हो जाएगा। RBI एक्ट 1934 के अधीन 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई। RBI की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर किया गया। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य विधानसभा जो है ये भारतीय संसद का अंग नहीं है। बाकी तीनों, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों जो है भारतीय संसद का अंग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर किया जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1798 में निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया? तो गवर्नमेंट हाउस का निर्माण जो है लॉर्ड ब्लेजली ने किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, इसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। बी आंसर हो जाएगा। अकबर ने 1571 ईस्वी फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा पूछा जाए तो बुलंद दरवाज़ा है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर, द सिटी ऑफ पैलेस के रूप में जाना जाता है? द सिटी ऑफ पैलेस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोलकाता को जाना जाता है, ये आंसर हो जाएगा। 20 इसके अलावा यहाँ पर हमने प्रमुख भौगोलिक उपनाम लिखे हैं। झीलों की नगरी किसे बोला जाता है? श्रीनगर को। फलों उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को बोला जाता है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। 5 नदियों की भूमि पंजाब। बुनकरों का शहर पानीपत।
अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु, भारत का डेट्रॉयट, पीथमपुर, पहाड़ी की मल्लिका, नेतरहाट। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो ये 1988 में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मूल संविधान में मतदान के लिए उम्र 21 वर्ष रखा गया था मूल संविधान में, लेकिन बाद में 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, याद रखना है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। तो 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया? कोलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया। डी आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में है। डी आंसर है। मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे 1967 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो देखिए जीन गाटमैन के द्वारा, ठीक है, जीन गाटमैन के द्वारा 1967 में लोकप्रिय बनाया गया था। बी आंसर हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है। आधार कार्ड की बात हो रही है, तो आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे डैश द्वारा जारी किया गया था। तो देखिए किसके द्वारा ये जारी किया गया था? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखना है। आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या, इसको किसके द्वारा जारी किया गया? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIAI, ठीक है, इसके द्वारा जो है इसको जारी किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो देखिए युवा अर्थशास्त्री थे के.एन. राज थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से GMT प्लस 5.5 घंटे दर्शाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। भारतीय मानक समय इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरता है। भारतीय मानक समय जो है इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय GMT से 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, याद रखना है। अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने विलय किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर है? WHO का मुख्यालय जो है ये जनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। किसकी सेना ने ग्रीन शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? झेलम नदी के तट पर पोरस की सेना ने मुकाबला किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिकंदर के साथ पोरस की सेना ने किया था। लिंगानुपात का परिकलन किया जाता है। लिंगानुपात का परिकलन किया जाता है तो देश के प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है उत्पादन के साथ साधनों का निजी स्वामित्व। उत्पादन के साथ साधनों का निजी स्वामित्व जो है इसका मूल विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? देखिए यहाँ पर एक तरफ अनुसंधान और दूसरे तरफ मुख्यालय दिया गया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिलान सही है। तो देखिए यहाँ पर चौथा ही करेक्ट है, चावल अनुसंधान संस्थान कटक है, ये करेक्ट है, बाकी तीनों गलत है। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40 प्लस क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।